कांता देवी एक तीखे स्वभाव की महिला थी। उनकी जुबान पर हर वक्त किसी न किसी के लिए ताने बाने और बद्दुआएं रहती थी। अगर किसी से थोड़ी भी बहस हो जाती तो वह तुरंत ही उसके लिए मनहूस बातें करने लगती। उनके बेटे, बहू और मोहल्ले वाले उन्हें कई बार समझा चुके थे कि इस तरह किसी को बद्दुआ देना ठीक नहीं होता, लेकिन कांता देवी कभी मानने को तैयार नहीं होती थी। समय के साथ उनकी ये आदत इतनी बढ़ गई थी कि अब लोग उनसे कतराने लगे थे। कोई भी उनके सामने जाने से बचता, क्योंकि पता नहीं कब उनका मूड बिगड़ जाए और कब वे किसी को कुछ ऐसा बोल दें जो दिल पर लग जाए। उनका बेटा और बहू बहुत संस्कारी और समझदार थे। बहू हमेशा कहती, माँ जी, जुबान से निकली बातें कभी कभी सच हो जाती हैं, इसलिए सोच समझकर बोला कीजिए। लेकिन कांता देवी को लगता कि ये सब अंधविश्वास है। एक दिन कांता देवी ने अपने घर के पास की दुकान से चने की दाल खरीदी। जब उन्होंने घर आकर दाल खोलकर देखी तो उसमें कीड़े थे। बस फिर क्या था, वह गुस्से में तिलमिला उठी और सीधा दुकानदार के पास जा पहुंची। तूने मुझे कीड़े वाली दाल दी है, पैसे पूरे लिए और सामान घटिया निकला। देख लेना, जितनी बेईमानी से कमाई की है वह सब एक दिन तुझे छोड़कर चली जाएगी। दुकानदार ने माफ़ी मांगते हुए कहा, माँ जी, मुझसे गलती हो गई, मैं दूसरी दाल दे देता हूँ। लेकिन कांता देवी की जुबान से निकली बद्दुआ वही नहीं रुकी। उन्होंने खरी खोटी सुनाते हुए कहा, तेरे घर में कभी बरकत नहीं होगी। देख लेना, तेरा पैसा ऐसे बर्बाद होगा कि तू पछताएगा। शाम को जब दुकानदार अपनी दुकान बंद करके घर जा रहा था तो अचानक एक आवारा सांड ने उस पर हमला कर दिया। दुकानदार बुरी तरह घायल हो गया। मोहल्ले में ये खबर आग की तरह फैल गई कि कांता देवी की बद्दुआ सच हो गई। लोग और भी डरने लगे और उनकी छवि मनहूस औरत के रूप में बन गई। लेकिन फिर भी कांता देवी को अपनी आदत सुधारने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। कांता देवी की बेटी शादी के बाद पहली बार 1 महीने की छुट्टी लेकर मायके आई थी। बहुत सालों बाद मायके में रहकर अपनी माँ और भाभी के साथ समय बिता रही थी। लेकिन 10 दिन बाद ही उसकी सास का फ़ोन आ गया, बहू, तेरी ननद घर आई है, तू तुरंत वापस आ जा। कांता देवी की बेटी को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। वह मायके में कुछ और दिन रहना चाहती थी, लेकिन उसकी सास ने उसे जल्दी बुला लिया। उसने अपनी भाभी से कहा, भाभी, मेरी ननद तो हर 6 महीने में मायके आ जाती है, लेकिन मैं तो कई सालों बाद यहाँ आई हूँ, फिर भी सास को बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये सुनकर कांता देवी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया। उन्होंने तुरंत अपनी बेटी की सास को बद्दुआ दे दी। उस बूढ़ी औरत को सिर्फ अपनी औलाद की फिक्र है। मेरी बेटी का मायका कोई मायका नहीं है। देख लेना, वह खुद अपनी औलाद के लिए तरसेगी। ये सुनकर उनकी बहू काँप उठी। उसने कांता देवी से कहा, माँ जी, आप जो कह रही हैं वह बहुत गलत है। क्या आपको पता है कि आपकी समधन की औलाद सिर्फ उनकी बेटी नहीं, उनका बेटा भी है। लेकिन कांता देवी अपने गुस्से में ये बात समझ नहीं पाई। अगले ही दिन जब उनकी बेटी ससुराल जाने के लिए सामान बांध रही थी, तभी उसका मोबाइल बज उठा। फ़ोन पर जो खबर थी उसे सुनते ही उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। आपके पति का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया है। अब तो घर में कोहराम मच गया। कांता देवी गश खाकर गिर पड़ी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वह रोते हुए बोली, हे भगवान, मैंने जो कहा वही सच हो गया। सब भागते हुए अस्पताल पहुँचे। भगवान का शुक्र था कि उनके दामाद को ज़्यादा चोट नहीं आई थी, लेकिन ये घटना
कांता देवी के लिए जीवन का सबसे बड़ा सबक बन गई। उन्होंने अपनी बेटी का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, मैंने बहुत गलत किया। जब मेरी जुबान की वजह से मेरा दामाद इस हालत में है, आज के बाद मैं कभी किसी को बद्दुआ नहीं दूंगी। इस घटना के बाद कांता देवी पूरी तरह बदल गई। अब वह किसी को बद्दुआ देने के बजाय लोगों को आशीर्वाद देने लगी। उनके घर और मोहल्ले में भी शांति लौट आई। अब लोग उनसे दूर भागने की बजाय उनके पास जाकर बैठने लगे। उन्होंने अपनी बहू से कहा, बेटा, तुम सही कहती थी, जुबान से निकली बातें बहुत ताकतवर होती है। मैं हमेशा अच्छे शब्द ही बोलूँगी। कांता देवी की कहानी हमें ये सिखाती है कि शब्दों में बहुत ताकत होती है। कभी कभी हमारी बोली हुई बातें अनजाने में सच हो सकती है, इसलिए हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए और किसी को भी अपशब्द या बद्दुआ नहीं देनी चाहिए। क्या आपको ये कहानी पसंद आई? अपने विचार हमें कमेंट में बताइए और इस पोस्ट को शेयर करें ताकि ये महत्वपूर्ण सीख ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और कहानी को पूरा सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।